Hello everyone, welcome to English Pro. This one is second worksheet of subject verb agreement. जब भी हम बात करते हैं subject verb agreement की, subject के अकॉर्डिंग ही हमेशा verb आता है. बट ट्रिकी सिचुएशन कहाँ आती है कि बहुत बार subject singular होता है तो verb plural दिखाई देती है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि subject plural होता है और हम वहाँ पे singular verb की फॉर्म लेते हैं. Okay, so let's start the practice. First one is dash is fine and the options are both, both are, both is and both were. Okay, first of all जब भी हम both use करते हैं it always takes a plural verb. Okay, तो ये verb भी यहाँ पे गलत है. Okay, तो the answer will be both are. Both are fine. दोनों ठीक हैं. Second question. She is one of the students who dash won prizes. Means वो उन स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने प्राइज जीता है. ठीक है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिलेटिव क्लॉज. ओके, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है रिलेटिव क्लॉज का. ओके, देखो शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो उन स्टूडेंट्स में से एक है. तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो शी नहीं है, ये रेफर बैक कर रहा है इस स्टूडेंट नाउन को. ओके, तो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है, तो जो वर्ब की फॉर्म है वो भी प्लूरल ही आएगी. ओके, हैज सिंगुलर है, पॉसिबल नहीं है. इज भी सिंगुलर है, पॉसिबल नहीं है. वॉज भी सिंगुलर है, पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे आएगा हैव. शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव won prizes. Question number 3. The boys dash playing cricket. अब हमारे पास यहाँ पे boys क्या है, नाउन है. कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है. इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी. इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है. हैज बीन क्यों प्योर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है. यहाँ पे किसी टाइम स्लॉट की बात भी नहीं हो रही. ओके, ये भी रीजन है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है. तो हमारे पास क्या बच्चा, आर. द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. नबडी डैश द आंसर. किसी को भी आंसर नहीं पता था. हालांकि जब हम नबडी की बात करते हैं इट मीन्स हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं कि उन सब में से किसी को भी आंसर पता नहीं था. ठीक है, लेकिन मीन्स नॉट वन पर्सन, सिंगल पर्सन को भी आंसर नहीं पता था. लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है. ओके, तो सिंगुलर वर्ब को लेता है. तो यहाँ पे देखो हमेशा जब भी नोबडी होता है या somebody या फिर एवरीबडी या एनीवन. ओके, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं. ओके, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं. तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. ओके, नोबडी नोज. नोज क्यों आया, देखो देखो अब जब नोबडी को सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं इट मीन्स हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से आएगी. तो उसके साथ एस या ईएसपी आएगा. ठीक है, नो आ नहीं सकता, आर नोइंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है, वर नोइंग भी पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे आएगा नोज. नोबडी नोज द आंसर, किसी को भी आंसर नहीं पता था. क्वेश्चन नंबर 5. द पोएट एंड टीचर डैश अराइव्ड. हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, पोएट भी है टीचर भी है. ठीक है, दो सब्जेक्ट है, दोनों ही यहाँ पे कंबाइंड है एंड के साथ. ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लूरल है, इन्हीं से हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म हमें यूज करनी है वो भी प्लूरल यूज करनी है. हैज सिंगुलर है, आर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है. ठीक है, वर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है. तो हमारे पास है हैव. देखो हैव के दो रीजन है, पहली बात ये प्लूरल है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे V3 है. इट मीन्स ये परफेक्ट टेंस है. द पोएट एंड टीचर हैव अराइव्ड. ओके, मीन्स पोएट और टीचर पहुंच चुके हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. देयर डैश मैनी रीजन्स फॉर हिज फेलियर. अब देयर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है मैनी रीजंस, मीन्स उसके फेलियर के बहुत सारे रीजंस थे. अब जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल ही होगी. ओके, देयर इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, आर. देयर आर मैनी रीजंस फॉर हिज फेलियर. हैज बीन क्यों नहीं है,
हैज बीन इसलिए नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट, आ नंबर ऑफ प्लस स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब प्लूरल नाउन है, मैंने आपको रिसेंटली भी बताया था, जब जब भी आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होता है तो इट मीन्स हम वहां पे वर्ब यूज करते हैं प्लूरल, ओके। तो इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज बीन पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, आर, ठीक है। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ओके। रिमेंबर दैट अगर यहाँ पे होता द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आती है, ओके। आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब की फॉर्म आएगी, बट द नंबर ऑफ होता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी की बात हो रही है, इट मीन्स क्या है, यह कलेक्टिव नाउन है, ओके। कलेक्टिव नाउन है, इट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, इट मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है वन यूनिट को, वन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स वर्ब की फॉर्म भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ओके। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, इज भी सिंगुलर है, हैज बीन पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है नहीं, ओके। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ओके, क्लियर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट मीन्स स्टूडेंट्स में से एक एब्सेंट है। रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वन ऑफ है प्लस प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, ओके, इस सिचुएशन में हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिंगुलर, ओके, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में से एक एब्सेंट है, ओके। आर प्लूरल है, पॉसिबल नहीं है, वर प्लूरल है, पॉसिबल नहीं है, हैव बीन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है नहीं, तो क्या है, इज। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 10, 50% ऑफ द मनी डैश स्टोलन। देखो जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हैं जैसे परसेंट, या फिर हम यूज करते हैं हाफ ऑफ, या हम यूज करते हैं सम ऑफ, या फिर मोस्ट ऑफ, ठीक है, इन सारी सिचुएशंस में हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इस यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर। 50% ऑफ द मनी, वर्ब पॉसिबल नहीं है, प्लूरल है, ठीक है, आर भी प्लूरल है, ओके। हैव बीन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हैव तो प्लूरल है ही, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही नहीं, ओके। तो क्या है, वॉज। 50% ऑफ द मनी वॉज स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 11, मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे मीन्स आज बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ओके। अगर तो स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ये भी प्लूरल नाउन है, अगर मैनी की बात कर रहे हैं तब भी प्लूरल नाउन है, इट मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है वो कैसा है, वो प्लूरल है, प्लूरल है, इट मीन्स हमें वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल ही यूज करनी यहाँ पे पड़ेगी, ओके। इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज बीन पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही नहीं, तो हमारे पास है आर। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर 12, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर डैश रॉन्ग। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आइदर और होता है, या नाइदर या नीदर और नॉर होता है, तो हम जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है ना हम उस पे फोकस करते हैं, ओके। देखो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, यहाँ पे हमें वर्ब की फॉर्म फिल करनी है तो यहाँ पे टीचर है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, अगर टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही आएगी, ओके। आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव बीन पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास है इज। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13, मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। ये शायद रिपीट हो गया है, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो ICSE या फिर S के साथ लास्ट होता है जिनका, जैसे फिजिक्स है,
इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लेते हैं. मैथमेटिक्स इज आर प्लूरल, वर्ब प्लूरल, हैव बीन पॉसिबल नहीं है, इज. मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. एवरीबडी डैश देयर बेस्ट एफर्ट. अभी मैंने लेटली आपको बताया है, जब भी हम एवरीबडी यूज करते हैं, एवरीवन यूज करते हैं, समबडी यूज करते हैं, नोबडी यूज करते हैं, एनीवन यूज करते हैं, ये सारे क्या है, ये सारे ही इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज होती है. ओके, यहाँ पे लिख भी देती हूँ. एवरीबडी, somebody, या फिर everyone, nobody भी कह सकते हो, और anyone भी. इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आती है. तो आंसर क्या होगा, गिव्स. क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा. ठीक है, गिव गलत है, आर गिविंग हो नहीं सकता, वर्ब गिविंग भी पॉसिबल नहीं है, तो आएगा गिव्स. एवरीबडी गिव्स देयर बेस्ट एफर्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है यहाँ पे. ठीक है, हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं. जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होता है, तब हम यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव बीन पॉसिबल नहीं है, तो इज. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग. लेकिन अगर होता आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तब हम यूज करते आर, तब हम बोलते अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. द टीम डैश वॉन द मैच. अब टीम है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, इट मीन्स रिप्रेजेंट करेगा वन यूनिट को. वन यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वर्ब की फॉर्म भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी. ओके, द टीम हैव पॉसिबल नहीं है, प्लूरल है. आर भी पॉसिबल नहीं है, प्लूरल है. ठीक है, वर्ब भी पॉसिबल नहीं है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, हैज. द टीम हैज won the match. Question number 17. Here dash the solution to your problem. Means तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट हेयर नहीं है, यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन सब्जेक्ट है ये. ठीक है, अब सॉल्यूशन सब्जेक्ट है तो क्या है, ये सिंगुलर है. ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब की फॉर्म है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी. ओके, आर प्लूरल है, पॉसिबल नहीं है. वर्ब भी प्लूरल है, पॉसिबल नहीं है. हैव बीन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, तो क्या आएगा, इज. हियर इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. द मैनेजर अलोंग विथ हिज स्टाफ डैश प्रेजेंट. ठीक है, हमें फर्स्टली क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे. देखो, मैनेजर सब्जेक्ट है. ठीक है, क्योंकि मैनेजर की ही बात हो रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. अलोंग विद हिज स्टाफ, ये फ्रेज है. ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, मींस मैनेजर अपने स्टाफ के साथ प्रेजेंट था. अब मैनेजर सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी. आर भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, हैव बीन भी पॉसिबल नहीं है, आएगा is. Okay, the manager along with his staff is present. Question number 19. Half of the apples dash rotten. जब भी हम half of यूज करते हैं या फिर part of यूज करते हैं, ठीक है, या फिर some of यूज करते हैं, या most of की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, most of या 2/3 of, 3/3 ऑफ, है ना, ऐसे. मीन्स एक पार्ट की बात हो रही है, परसेंटेज ऑफ की बात भी कर सकते हो. इस सिचुएशन में ऑफ के बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं. देखो यहाँ पे एप्पल्स है. ठीक है, एप्पल्स क्या है, प्लूरल है. अब ये प्लूरल है तो जो वर्ब की फॉर्म भी आएगी ना, वो प्लूरल ही आएगी. ओके, ऑफ के बाद जो हमारे पास नाउन है उसको कंसिडर किया जाता है. ओके, इज सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज बीन पॉसिबल नहीं है, तो आर. ओके,
are. Half of the apples are rotten. Okay. Question number 20. 2/3 of the work dash completed. ठीक है, अब बात हो रही है कि पूरे वर्क का 2/3 जो काम था वो पूरा हो चुका था. मैंने रिसेंटली अभी आपको बताया कि इस सिचुएशन में जैसे यहाँ पे मैंने 2/3 ही लिखा इसीलिए. ठीक है, इसमें हम जो ये जो ऑफ है इसके बाद जो हमारे पास नाउन आ रहा है, अगर वो सिंगुलर तो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को डिसाइड करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एप्पल्स था, प्लूरल था, इसलिए हमने आर यूज किया. लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क है. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन है, इट मीन्स हम वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज होती है. जैसे मैंने न्यूज के बारे में आपको बताया था, द न्यूज, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म ही यूज होती है. ठीक है, आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है. 2/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड. इस वर्क का 2/3 जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, क्लियर. तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई होप काफी इजी हो गया होगा, क्योंकि कई टर्म्स को मैंने कई बार यूज कर लिया है. ठीक है, जैसे अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसके अलावा पार्ट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, 2/3 ऑफ. मैंने मेन सेम क्वेश्चंस को कई बार रिपीट किया है, सो दैट वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. ओके, डू द प्रैक्टिस. जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए कॉन्सेप्ट्स इजी होते जाएंगे. मिलते हैं ऐसी ही एक नई वर्कशीट के साथ. बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग.